एबेनेजेर, यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। पहला सामुएल अध्याय 7 का 12वां वचन। नमस्कार दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन पहला सामुएल अध्याय 7 का 12 से एक अद्भुत और सामर्थी संदेश सीखने जा रहे हैं। वचन कहता है, तब सामुएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और सेन के बीच में खड़ा किया और यह कहकर उसका नाम एबेनेजेर रखा कि यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। दोस्तों, एबेनेजेर का अर्थ है सहायता का पत्थर या अब तक प्रभु ने सहायता की है। आज का संदेश आपके जीवन को बदल सकता है अगर आप इसे विश्वास से ग्रहण करेंगे। इस्राएली लोग पाप में गिर गए थे। उन्होंने मूर्तियों की आराधना की और परमेश्वर से दूर हो गए। परिणाम, शत्रु फलिस्ती उन पर हावी हो गए। लेकिन जब वे टूट गए, जब उन्होंने पश्चाताप किया, जब उन्होंने मूर्तियां हटाई, तब परमेश्वर ने उनकी सुन ली। सामुएल ने लोगों से कहा, अपने पूरे मन से यहोवा की ओर फिरो। जब उन्होंने सच्चे मन से प्रार्थना की, तब फलिस्ती युद्ध के लिए आए। परंतु इस बार इस्राएल ने तलवार पर भरोसा नहीं किया, उन्होंने प्रार्थना पर भरोसा किया। और क्या हुआ? बाइबल कहती है, यहोवा ने गड़गड़ाहट से फलिस्तियों को भ्रमित कर दिया और इस्राएल को विजय मिली। युद्ध के बाद सामुएल ने एक पत्थर खड़ा किया और कहा, एबेनेजेर, यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। यह पत्थर सिर्फ एक स्मारक नहीं था, यह विश्वास का प्रतीक था। यह कह रहा था, हमने अपनी ताकत से नहीं जीता, हमारी बुद्धि से नहीं जीता, यह पूरी तरह प्रभु की सहायता थी। दोस्तों, हम भी अपने जीवन में कई एबेनेजेर देख सकते हैं। सोचिए, जब आपके पास कुछ नहीं था फिर भी आप बच गए, जब बीमारी आई लेकिन आप ठीक हो गए, जब नौकरी नहीं थी फिर भी घर चला, जब रिश्ते टूटने वाले थे लेकिन परमेश्वर ने बचा लिया। वो सब एबेनेजेर के पल हैं। सामुएल ने कहा, यहाँ तक यहोवा ने सहायता की है, मतलब आज तक, इस समय तक, इस मोड़ तक प्रभु ने साथ नहीं छोड़ा है। अगर आज आप सांस ले रहे हैं, यह एबेनेजेर है। अगर आप गिरकर फिर खड़े हुए, यह एबेनेजेर है। अगर शत्रु ने आपको ख़त्म करना चाहा लेकिन आप अभी भी खड़े हैं, यह एबेनेजेर है। एबेनेजेर हमें 3 बातें सिखाता है। पहला, कृतज्ञता। हम अक्सर समस्या पर ध्यान देते हैं लेकिन आशीषों को भूल जाते हैं। आज गिनिए कितनी बार परमेश्वर ने बचाया, कितनी बार रास्ता बनाया, कितनी बार असंभव को संभव किया। आज एक धन्यवाद का पत्थर खड़ा कीजिए अपने दिल में। दूसरा, स्मरण। शैतान आपको याद दिलाता है तुम असफल हो, लेकिन एबेनेजेर कहता है, प्रभु ने पहले भी मदद की थी। जब भविष्य डराए तो अतीत की गवाही याद करो। तीसरा, विश्वास। अगर यहाँ तक परमेश्वर ने साथ दिया तो आगे भी देगा। परमेश्वर आधे रास्ते में नहीं छोड़ता। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी बैठकर सोचा कि आपका जीवन कितनी बार ख़त्म हो सकता था, लेकिन आप अभी भी यहाँ हैं? यह संयोग नहीं है, यह अनुग्रह है। आज घर में एक छोटा पत्थर रखिए या अपने फ़ोन में नोट लिखिए, एबेनेजेर, प्रभु ने मेरी सहायता की। दोस्तों, जब भी आप डरें, जब भी आप टूटें, जब भी आप निराश हों, इस वचन को याद करें, यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है, और अगर यहाँ तक की है तो आगे भी करेगा। आइए इस वचन के द्वारा हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने यहाँ तक हमारी सहायता की है। जब हम कमज़ोर थे आपने संभाला, जब हम गिरे आपने उठाया, जब शत्रु ने घेरा आपने रक्षा की। प्रभु, हमें कृतज्ञ हृदय दीजिए। हमें याद रखने की आदत दीजिए कि आपने कितनी बार चमत्कार किए। जो व्यक्ति अभी इस संदेश को सुन रहा है, उसके जीवन में नया विश्वास भर दीजिए। उसकी लड़ाई में उसे विजय दीजिए। उसके घर में शांति दीजिए। उसकी आर्थिक, शारीरिक और आत्मिक ज़रूरतों को पूरा कीजिए। हम विश्वास करते हैं जैसे यहाँ तक सहायता की है वैसे आगे भी करेंगे। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अगर यह संदेश आपको आशीषित करे, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में लिखिए, एबेनेजेर,
प्रभु ने मेरी सहायता की है।